हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 8th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 3.2 का 6th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए सबसे कम इंटीरियर एंगल कितने का हो सकता है, सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितने का हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को सबसे पहले सबसे छोटा पॉलीगन बनाना पड़ेगा। सबसे छोटा पॉलीगन क्या है, ट्रायंगल होता है। और रेगुलर पॉलीगन क्या होगा फिर ट्रायंगल में सबसे छोटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी है। तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो एंगल्स होते हैं सभी कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो वो मिनिमम एंगल कितने का होगा, वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर आप इस बात को प्रूव करना चाहते हैं तो अभी मैं करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करके कि ये 60 डिग्री का कैसे हुआ। ठीक है, तो एक पॉलीगन है, इसके इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, इसमें साइड कितनी है। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी साइड है, 3 साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब कि 3 माइनस का 2 इंटू में 180 डिग्री। तो 3 में से 2 गया 1, तो यहाँ से कितना आएगा, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब इसमें कितने एंगल्स हैं, 3 एंगल है और रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगन है। तो तीनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। 3 भागों में बांट देता हूँ मैं इसको, किसको, 180 को। ठीक है, तो यहाँ से ईच इंटीरियर एंगल, जो प्रत्येक इंटीरियर एंगल है इसमें कितना है, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। इसको कितने भागों में बांटना है, मेरे को 3 भागों में बांटना है, इक्वल भागों में, 3 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, 180 को 3 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 60। तो इसका जो प्रत्येक इंटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, और इससे मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इससे जो नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल। तो इससे अगले वाले क्वेश्चन में पूछ रखा है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछ रखा है, कितने डिग्री का हो सकता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। तो सबसे पहले मैं सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन लूंगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका एक्सटीरियर एंगल देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर कितना हो जाता है, 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं एक बार, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों एंगल से। तो इंटीरियर कितना है, 60 डिग्री का है। ये तो मैंने निकाल दिया ना कि इंटीरियर 60 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये 60 निकाल दिया, मतलब कि ये मैं पहले बता देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम कितने डिग्री का हो सकता है, 120 डिग्री का हो सकता है। और ये जो मैं करवा रहा हूँ ये मैं आपको इसका प्रूव करवा रहा हूँ कि ये 120 डिग्री कहाँ से आया है, कैसे आया है, क्यों आया। ठीक है, तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 180 माइनस का 60, और एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का। तो मेरा जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने का होगा, 120 का। इस साइड वाला भी 120 का हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 60 का है तो ये भी 120 का हो जाएगा, और ये 60 का है तो ये भी 120 डिग्री का हो जाएगा। तो मेरा जो एक्सटीरियर एंगल है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितने का हो सकता है, 120 डिग्री का। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जब छोटा इंटीरियर एंगल सबसे मिनिमम है तो ये यहाँ पर सबसे मैक्सिमम है। अगर अब मैं इसको मिनिमम को और तो मिनिमम कर नहीं सकता, इस 60 को मैं इससे कम तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे छोटा इंटीरियर एंगल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, इससे फिर ज़्यादा रेगुलर पॉलीगन के लिए संभावित नहीं है। तो इससे मैं इसको बड़ा ही कर सकता हूँ। ठीक है, इससे छोटा होगा नहीं, इससे छोटा होगा तो ये बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ेगा ही नहीं जब ये छोटा नहीं होगा तो। ठीक है ना, तो ये इसका जो एक्सटीरियर एंगल है किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का हो सकता है, 120 डिग्री का मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।